अस्सलाम वालेकुम। मैं नवाज शरीफ साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज वो यहाँ तशरीफ़ लाए, उन्होंने हमें रौनक बख्शी और सर्जरी के बाद ही उनकी पहली बातचीत है। आपने देखा होगा कि गला भी ख़राब है, लेकिन वो माशाल्लाह इतने खुश थे कि आप सबसे मिलने के लिए वो खुद यहाँ पर आ जाए और बड़ा अच्छा लगा हमें। सबसे पहले तो हम सर झुका के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को इतनी बड़ी फतह से नवाजा। ये उसके करम के अलावा कुछ भी नहीं। और मैं नवाज शरीफ साहब को, उनकी पूरी जमात को, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, परवेज़ रशीद साहब हैं, साद रफ़ीक साहब हैं, सब मौजूद हैं यहाँ पे। हमारे सीनियर्स हैं, हमारे जूनियर्स हैं, सब मौजूद हैं। मैं तमाम कैंडिडेट्स को और पूरी मुस्लिम लीग नून को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आपने बहुत अच्छी माशाल्लाह कैंपेन चलाई और हर कैंडिडेट ने अपने अपने हलके में बहुत मेहनत की। मैंने बड़ी गहरी नज़र रखी हुई थी और मैं देख रही थी कि कैंडिडेट्स कितनी मेहनत कर रहे हैं। अभी नवाज शरीफ साहब ने बात की अली नूर न्याजी की कि मियाँ वाली से PMLN जीती है, तो आप यकीन करें कि जिस दिन मैं मियाँ वाली में ग्रीन बस जो है वो लॉन्च करने गई थी, मुझे उस दिन पता चल गया था कि मियाँ वाली में तब्दीली आ गई है माशाल्लाह। और जो अपने दफ्तर से निकल के जो बाहर अवाम में जाता है, लोगों में मौजूद रहता है, उसको पब्लिक पल्स का पता होता है। तो ये हमारे जितने भी कैंडिडेट्स बैठे हैं, मैंने इनको कभी नहीं बताया कि मेरे पास सर्वेज की रिपोर्ट्स भी हैं और जाहिर है पब्लिक पल्स का पता चलता रहता है। मैंने सोचा कि ये अपनी अपनी हल्के में मेहनत करें, अवाम को रीच आउट करें, तो अच्छा रिजल्ट आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, फतह से नवाजा। ना सिर्फ लाहौर में, मियाँ वाली में, सरगोदा में, साहिवाल में अल्लाह ताला ने फतह से नवाजा, बल्कि हरीपुर खैबर पख्तूनख्वा में भी अल्लाह ताला ने एक रिसाउंडिंग विक्ट्री PMLN को दी है माशाल्लाह। आप भले कह सकते हैं कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, लेकिन ये जो पिछला दौर गुजरा है 4 साल का, इसमें भी हुकूमत हमारी नहीं थी, लेकिन हम तमाम बाई इलेक्शंस जो हैं वो जीते थे। और जो जब पूरी धांधली के बावजूद, पूरी जब धांधली होती है पूरी दुनिया देखती है, आपने देखा था वो जो डस्का में हुआ था, जब अचानक धुंध आ गई थी और पूरा प्रिजाइडिंग जो ऑफिसर्स थे, अमला था, वो सारा गायब हो गया और 12 घंटे बाद उनको लाया गया। तो हमें कुछ हज़ार से हरा दिया गया। लेकिन अगले ही दिन जब हमने प्रोटेस्ट किया, अगले दिन मैं डस्का गई, तो फिर वो फतह मुस्लिम लीग नून के नाम हुई। तो मैं ये समझती हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने तमाम मुश्किलात के बावजूद, जेलों में जाने के बावजूद, पूरे ख़ानदानों पे, जमात पे तकलीफ़ के बावजूद, यहाँ पर जो मेरे दाएं और बाएं रहनुमा बैठे हैं, सब ने बहुत कुर्बानी भी दी है और एक कड़ा वक्त भी देखा है। लेकिन खुशी मुझे इस बात की है कि मुस्लिम लीग नून ने कभी सियासी अमल से किनारा इख्तियार नहीं किया और जितनी भी मुश्किलात आई हैं तमाम का न सिर्फ बहादुरी से सामना किया, अवाम को अपनी ताकत बनाया और कभी किसी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया। और इलेक्शन का बॉयकॉट इन्होंने भी नहीं किया। मैं दोबारा आज ये बात कहना चाहती हूँ कि हर जगह, यहाँ पर मेरे सामने तमाम कैंडिडेट्स बैठे हैं, हर जगह इन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए। और हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने कहीं अपनी बीवी खड़ी की, किसी ने कहीं अपना भाई खड़ा किया, अपना कज़न खड़ा किया, अपना रिश्तेदार खड़ा किया, और बड़ी मुनाफिकत से उन्होंने ये फैसला किया कि अगर हम इलेक्शन हार गए तो हम कहेंगे हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया, और अगर हम इलेक्शन जीत गए तो हम ये कहेंगे
कहेंगे कि क्यों हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया है, बावजूद इसके इतना बड़ा एक रेवोल्यूशन आया कि हम जीत गए। तो ये जो मुनाफिकत उन्होंने की है कि हर जगह कैंडिडेट भी खड़ा था, हर जगह कैंपेन भी चलाई, हर जगह इन्होंने अपने लीडर की तस्वीर भी लगाई, हर जगह इन्होंने अपने लीडर का नाम लेके इन्होंने कैंपेन की। और इलेक्शन से कुछ देर पहले इनके तमाम जगह इनके पोलिंग स्टेशन और वो पोलिंग बूथ्स जो हैं, वो पोलिंग कैंप्स जो हैं वो कायम थे, उसके अंदर ये बैठे भी हुए थे। वो और बात है कि वो सब खाली पड़े रहे, कोई वोट डालने नहीं आया। अब आप लाख तावीलें घड़ते रहे, बात यह है कि अब अवाम को समझ आ गई है, ना आपके कोई जलसों में आता है, ना आपके कोई बहकावे में आता है, ना आपकी कोई अब ये जो आपने बयानियां कि आपने रट लगाई हुई थी ना, आपके बयानिए से अब लोग बेवकूफ बनते हैं। लोगों को वो जो 4 साल आप गुजार के गए हैं, वो पाकिस्तान की तारीख में भले बदतरीन दौर याद रखा जाएगा, लेकिन उसका फायदा ये हुआ है कि लोगों को असल और नकल का फर्क जो है वो पता चल गया है। और वो 4 साल जहां पर एक तारीख का बदतरीन दौर जो है उसके तौर पे याद रखा जाएगा, इबरत के तौर पे याद रखा जाएगा, वहां एक एग्जाम्पल सेट हो गई है कि जो कहते थे कि अब परफॉर्मेंस की सियासत नहीं रही, बयानिए की सियासत हो गई है। तो बयानिए की सियासत जिस तरह पिटी है इस दफा, वो कितनी देर बयानियां चल जाता है कि कोई चोर है, कोई डाकू है, बदतमीजी करो, जलसे में आवाजें लगाओ, लोगों को गिरेबान पकड़ो, ये गिरेबान पकड़ के घसीट दो, फलाना चोर है, फलाना डाकू है। और उन 4 सालों में जिस तरह सियासत को दागदार किया गया, जिस तरह सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील किया गया, उसके गहरे असरात हैं हमारे माशरत के ऊपर, हमारी सोसाइटी के ऊपर। उससे बाहर आते आते भी लोगों को टाइम लग जाएगा। इसलिए जो खुद वो 4 साल में कर चुके हैं, आज वो उस चीज का अगर शिकवा करते हैं तो उस बात की ना कोई वक़्त है, ना कोई अहमियत है, और ना ही उस पर कोई सीरियसली काम धरता है। उसकी वजह ये है कि अभी चंद साल पहले आपने जो लोगों के साथ किया था, आज आप उसका रोना रोएंगे तो कोई नहीं सुनेगा आपकी बात। ये जो तमाम एक जिसको कहते हैं कि रवायत आपने सियासत में डाली है, ये हमें उसी दिन पता था कि इट विल कम टू हॉन्ट यू एंड इट इज हॉन्टिंग यू नाउ। तो मुझे खुशी इस बात की है कि अल्लाह ताला के फजल से जो नैरेटिव है वो बदतमीजी, बदतहजीबी, गाली गलोच, खवातीन को आवाज़ें कसने, खवातीन की बेहुरमती करने, लोगों के घरों की सियासत करने, लोगों को गाली देने से, शोर शराबा, फितना, फसाद, दंगा, लड़ाई, उससे जो नैरेटिव है वो अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस के ऊपर वापस शिफ्ट हुआ है। और आप बॉयकॉट करें या आप कुछ भी करें, जब जेन्युइनली लोगों की ताकत होती है, उसको ना कोई बॉयकॉट रोक सकता है, ना कोई जुल्म रोक सकता है, ना कोई और चीज रोक सकती है, ना कोई कर्फ्यू रोक सकता है। तो ये लोगों को इस बात का एहसास हो गया है कि उनकी बका, इस मुल्क की तरक्की, लोगों की बेहतरी जो है वो इसी चीज में है कि मुल्क चलता रहे, मुल्क तरक्की करता रहे, और जो हुक्मरान हैं वो सिर्फ हुक्मरान बन के ना बैठा रहे, वो बदलियत की सियासत ना करते रहें, वो तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करें, वो आवाम के लिए सोचें, आवाम के लिए परफॉर्म करें। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आज PMLN के सीनियर्स भी मौजूद हैं, पुराने लोग मौजूद हैं जो जनरेशन से मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, मुझे नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। तो मैं एक बात जो मैं अक्सर सोचती हूँ, लेकिन आज शायद मैं पहली बार करने लगी हूँ, और वो ये है कि जो खिदमत है वो इतनी आसानी से ना मिटाई जा सकती है, ना भुलाई जा सकती है। और अगर आप गौर करें, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करें, लेकिन हम सब ना सिर्फ सियासत के तालिब इल्म में बल्कि तारीख के तालिब इल्म में पिछले 40 साल में कोई एक ऐसा सियासी रहनुमा, कोई एक ऐसा सियासी लीडर, कोई एक ऐसा सियासतदान जिसने 40 साल से ना सिर्फ ये कि वो सर्वाइव कर रहे हैं, बल्कि जो तारीख की बदतरीन साजिशें वो उनके खिलाफ हुई हैं। 3 दफा अल्लाह ताला ने इक़्तिदार किया, वाहिद पॉलिटिशियन पाकिस्तान का, वाहिद सियासी रहनुमा पाकिस्तान का, वाहिद लीडर सियासी पाकिस्तान का, जिसको अल्लाह ताला ने 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बनाया।
लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अल्लाह ताला ने तारीख रकम की, 3 दफ़ा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बना पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम से, पहला शख्स है। लेकिन 3 दफ़ा साजिश करके उनको निकाला गया। ये एक वाहिद लीडर है जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने, 3 दफ़ा साजिश से बाहर निकले। हर दफ़ा हर किसी ने ये क्लेम किया, साजिशियों का हर दफ़ा एक नया ग्रुप आ जाता है, उसका ताल्लुक कुछ हाथ मिला लेते हैं, कुछ नया ग्रुप एक इमर्ज कर जाता है, और हर दफ़ा वो ग्रुप आके उसने एक ही दावा किया। मुशर्रफ से लेकर अब तक जनरल फैज़ तक सब ने एक ही दावा किया। उन्होंने कहा कि ये नवाज शरीफ, बल्कि अल्फाज थे मुशर्रफ के कि नवाज शरीफ इज़ हिस्ट्री। और हर दौर में, साजिशियों के दौर में आप सुनते आए हैं कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई, नवाज शरीफ तारीख का हिस्सा बन गया, नवाज शरीफ की सियासत हमने ख़त्म कर दी। इमरान खान ने भी यही क्लेम्स किए थे। आज आप देखें 40 साल में वो पहला रहनुमा है, पहला सियासी लीडर है अल्लाह ताला के फजल से, जो आज भी तारीख रकम कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उनके भाई हैं, मरियम नवाज उनकी बेटी है, लेकिन हुकूमत नवाज शरीफ की है। तो ये कहना एग्जैजरेशन नहीं होगी कि 40 साल में वो वाहिद रहनुमा है जिसने एक साजिश के बाद दूसरी साजिश जो है वो बर्दाश्त की, उसका मुकाबला किया, एक जुल्म के बाद दूसरे जुल्म का मुकाबला किया, 11 साल 40 साल में जलावतनी बर्दाश्त की, और वो तकलीफात बर्दाश्त की हैं कि जिनका शायद अहाता भी मुमकिन नहीं है, और शायद जिनको हम महसूस नहीं कर सकते। जिस तन लागे सो तन जाने। लेकिन आज भी अल्लाह ताला के फजल से पूरी आबो ताब के साथ खड़ा है, और इस मुल्क का प्रेजेंट भी वो है, पास्ट भी वो है, इंशाल्लाह फ्यूचर भी वो है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि ये मेरे वालिद हैं, मैं एक तारीख के तालिब इल्म के तौर पे मैं ये बात कर रही हूँ। और जिन्होंने ये दावे किए, 40 साल से ये दावे होते आ रहे हैं कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म है, नवाज शरीफ के जो है हमने ही इज़ हिस्ट्री, तो आज तुम्हारा जिक्र भी ना होगा दास्तानों में। आज वो तारीख के किस कूड़ेदान में पड़े हैं, तारीख के किस किताब में बंद पड़े हैं, हम नहीं जानते। जिसके बारे में वो ये कहते थे वो ये आपके सामने बैठे हैं अल्लाह ताला के फजल से। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि नैरेटिव अपना कभी इस बात पे बिल्ड नहीं किया कि फलां चोर है, फलां डाकू है, उसकी बेटी को उठा लो, उसकी बहन को उठा लो, जेल में बंद कर दो, जुल्म के पहाड़ तोड़ दो। अपना नैरेटिव बिल्ड किया तो वो खिदमत के ऊपर किया, मेहनत के ऊपर किया। आज भले लोग हमें ताना देते हैं कि मरूसी सियासत का, लेकिन विरासत में क्या सिखाया? और विरासत सिर्फ बच्चों को पास ऑन नहीं हुई, भाई को नहीं मिली, सब उसके जो सबके हिस्से में वो आया। क्या किया? काम सिखाया। आज आप भले कहें कि शहबाज शरीफ साहब मुझसे आगे चले गए हैं, मरियम अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो काम हमने किससे सीखा है? वो काम हमने नवाज शरीफ से सीखा है। और आज भी बिला नागा रोज जब मैं घर जाती हूँ या घर से निकलने लगती हूँ तो मैं सलाम करती हूँ जाके, तो यही कहते हैं बेटा अपनी नीयत को नेक रखो, अपनी नीयत को के अंदर जो खुद नुमाई मत आने दो, अवाम के अंदर जाओ, अवाम की खिदमत करो, उनकी जो रोटी है, उनकी जो रोजमर्रा की जरूरियात हैं, उनकी कीमतों को कंट्रोल करो। हर रोज ये बात करते हैं, हर रोज, और हर रोज मेरे दिमाग में ये बात जो है वो बहुत ये पक्की होती जा रही है। तो हमने विरासत में गाली देनी नहीं सीखी, हमने विरासत में बदतमीजी करनी नहीं सीखी, हमने विरासत में बदतहजीबी नहीं सीखी, हमने विरासत में खवातीन को आवाजें कसना नहीं सीखा, हमने विरासत में इंतकाम लेना नहीं सीखा, हमें विरासत में नाअहली और नालायकी नहीं मिली, हमें विरासत में मेहनत मिली है, हमें विरासत में इज्जत और एहतराम करना सिखाया गया है, हमें विरासत में मेहनत करना सिखाया गया है, हमें विरासत में अवाम की खिदमत करनी सिखाई गई है, हमें विरासत में मेहनत करनी, अवाम के लिए अपनी नीयत को खालिस करना सिखाया गया है। और मैं ये बात बरमला कहती हूँ और आज दोबारा कहूंगी कि पिछले 40 साल में अगर नवाज शरीफ साहब की खिदमत को निकाल दिया जाए, उनके कामों को निकाल दिया जाए, तो पाकिस्तान में खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचता। और ये कोई
अचानक नहीं हो गया कि पिछले 4 साल में तबाही, जैसे नवाज शरीफ साहब ने सही कहा कि तबाही के धाने तक मुआशरती तबाही और जो इक्तिसादी तबाही, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन रिलेशंस की जो हमारी तबाही है, हर किस्म की तबाही इस मुल्क में उन 4 सालों में लाई गई। और फिर वो मुल्क जो तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था, रिकॉर्ड तोड़ रहा था नवाज शरीफ साहब के दौर में, वो फिर जमीन के नीचे चली गई वो सारी इंडिकेटर्स। और आज सिर्फ 1.5 साल के अंदर अंदर हमें जब हुकूमत मिली तो लोग कह रहे थे डिफॉल्ट कर जाएगा मुल्क, और इस इंतजार में पाकिस्तान के दुश्मन अंदरूनी और बैरूनी इस इंतजार में बैठे थे कि पाकिस्तान कब डिफॉल्ट करता है। तो अल्लाह ताला के फजल से 1.5 साल के अंदर आज डिफॉल्ट की ना कोई बात कर रहा है और ना कोई जिक्र है। आज सिर्फ ये जिक्र है कि कल स्टॉक मार्केट ने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा था और आज कौन सा रिकॉर्ड बना रही है। महंगाई 40% से अगर 4% पे आई है तो ये मैं समझती हूँ कि शायद तारीख में इसकी भी मिसाल ना मिलती हो। और जितनी मेहनत से ये नवाज शरीफ साहब के दौर में 2-3% से महंगाई को 40% पे लेकर गए थे, उसके लिए भी नालायकी और नाअहली का बहुत बड़ा मेयार चाहिए जिस पे ये 4 साल में लेकर गए हैं महंगाई को। तो अल्लाह ताला का शुक्र है अवाम देख रही है, मुझे खुशी है कि अवाम देख रही है और अवाम इस चीज को महसूस कर रही है। अवाम तब्दीली, हकीकी तब्दीली को महसूस कर रही है। इसी वजह से चाहे वो ये धरने की कॉल हो या जलसों की कॉल हो या बॉयकॉट की कॉल हो या कोई भी कॉल हो, अवाम ने इनके ऊपर यकीन करने से साफ इनकार कर दिया, साफ इनकार कर दिया। और इसकी गूंज खैबर पख्तूनख्वा में भी पहुंची। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को भी जब पंजाब में देखते हैं कि अपना घर स्कीम में जो तकरीबन 1.25 लाख घर बन रहा है इस वक्त, 10 माह की कलील मुद्दत में बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी इलाज के लिए पंजाब आते हैं और हमारे दरवाजे, दिल के दरवाजे, अस्पतालों के दरवाजे, तमाम मंसूबों के दरवाजे उनके लिए भी खुले। लेकिन जब वो देखते हैं कि अच्छा इलाज मिल रहा है पंजाब के अवाम को, सस्ती रोटी मिल रही है, 1.5 साल हो गया पंजाब में रोटी की कीमत नहीं बढ़ी, आटे की कीमत नहीं बढ़ी। और ये बहुत मुश्किल फैसला है कि किसान को भी नुकसान ना हो और लोगों की रोटी की और आटे की कीमत भी ना बढ़े। आज पंजाब वो वाहिद सूबा है जिसने जब 12 और 13 की रोटी की तो 12 और 13 से 15 रुपए की रोटी नहीं हुई, आज भी वहीं खड़ी है। बाकी सूबों में रोटी की कीमतें बढ़ चुकी। आज पंजाब एक वाहिद सूबा है जिसमें छोटे शहरों में भी लोगों को ग्रीन बस की सवारी मिल रही है। 20 रुपए के अंदर लोगों को बेहतरीन एयर कंडीशन आरामदेह बाइज्जत सवारी मिल रही है। खवातीन महफूज तसव्वुर करती हैं अपने आप को पंजाब में। आज वही खवातीन जिनका जीना मुहाल किया हुआ था, आज वो, चाहे वो मेरी मुखालिफ भी हो, वो कहती हैं कि हम पंजाब में अब अमन व अमान की सूरत हाल इतनी बेहतर है, लोग कहते हैं कि हम पंजाब में अपने आप को महफूज तसव्वुर करते हैं। तो कोई ऐसा शोबा नहीं है पंजाब। सड़कें बन रही, 20,000 किलोमीटर सड़क सिर्फ लास्ट ईयर बनी और इंशाअल्लाह ताला 10,000 किलोमीटर हम इस साल ऐड करेंगे। 30,000 किलोमीटर सड़क 2 साल में बन जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। इसी तरह किसान के लिए जितना काम हो रहा है, जितना एक आम इंसान के लिए काम हो रहा है और लोगों के लिए हर रोज प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए काम हो रहा है, लोगों की बेहतरीन उनको सवारी के लिए काम हो रहा है। सुथरा पंजाब आप देखते हैं, पूरे लेंथ एंड ब्रेथ पंजाब की साफ हो रही है। लिटरली सड़कें धुलती हैं रोज। जो 1.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है वो साफ कर रहे हैं पंजाब का तूलो अर्ज को। महल्ले साफ हो रहे हैं, गलियां साफ हो रही हैं, सड़कें साफ हो रही हैं। तो लोग ये देख रहे हैं, इसीलिए माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून को वोट मिला है। इस फाउंडेशन पे नवाज शरीफ साहब की 40 साल की सियासत खड़ी है। इसको मिटाना इतना आसान काम नहीं। तो मैं खुशी मुझे इस बात की है कि लोगों को ऊपर इनकी मुनाफिकत अया हो गई। अब जो जितना 4 साल में बेवकूफ़ बना सकते थे लोगों को, अपना झूठ बोल के मुनाफिकत करके बनाया, लेकिन लोगों को समझ आ गई है कि उनकी अगर बका है, मुल्क की अगर सलामती है, मुल्क की अगर तरक्की, तो वो शायद उसकी चाबी अल्लाह ताला के फजल से मुस्लिम लीग नून के हाथ में। और एक वाहिद जमात है, वाहिद जमात जिसने काम करके दिखाया है, जिसने अपने हर दौर में मुल्क की किस्मत अल्लाह के फजल करम से तब्दील की है, जिसको काम करना आता है। मुस्लिम लीग नून को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल से
इस वक्त प्रेजेंट भी है, मुस्लिम लीग नून का फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। और मैं एक दफ़ा फिर मैं ये आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ और मेरी ये अर्ज़ होगी आपसे कि पहले दिन से आप अपने हलकों में वापस जाके अवाम की खिदमत का रिकॉर्ड कायम करें। लोगों को पता होना चाहिए कि जिसको उन्होंने वोट दिया है वो हर वक्त हर लम्हा उनकी खिदमत में हाजिर है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे और वो हमारी सरपरस्ती करते रहें, पाकिस्तान को की तरक्की में अपना पूरा हिस्सा जो है वो डालते रहें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।